हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का जो 16 नवंबर को एग्ज़ाम है उसका प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 सब आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय वन्य कानून जो है वो कब पारित किया गया था। तो भारतीय वन्य कानून जो है वो पारित किया गया है 1860 में, 1857 में, 1855 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 1857 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई थी। 1864, 1865, 1861 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1864 में। अगला सवाल है हमारा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित की गई थी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1906 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, उसके बाद है आपका लॉर्ड डाइट्रिच। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डाइट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। शिलोंग में, देहरादून में या फिर शिमला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं। 3 है, 4 है, 2 है, कितनी है। तो 2 है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है कि भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है। तो 2500 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एनएसएसओ का जो पूर्ण रूप है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये होता है राष्ट्रीय सहायता, है ना। क्या हो जाएगा, बताता हूँ। ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि 2000 में अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता अनुपात कितना था। तो इसका जो अनुपात था वो 51% था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो योजना आरंभ हुआ था वो सन 2000 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, गोरे अल्पसंख्यक और असवैध बहुसंख्यक का टकराव। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। शासक प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार या फिर देश का नाम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, शासन प्रमुख का नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था। तो साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद को ख़त्म किया गया था वो किया गया था 26 अप्रैल 1994 को। कब ख़त्म किया गया, 26 अप्रैल 1994 को। अगला सवाल है हमारा, पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ कौन सा होता है। तो पंथ निरपेक्ष का जो सही अर्थ है, किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है कि संविधान में सभा में कुल कितने सदस्य थे, अथवा भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। 250, 299, 275, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 299, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग के वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 हमने 16 नवंबर के लिए आप लोगों को दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपका, बस्तर कहाँ है। मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1760 से 2000 स्लीपर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर जीने वाली खेती को क्या कहते हैं? की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? झूम या घुमंतू खेती, बंजारा खेती, वन कृषि या व्यावसायिक खेती? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, झूम या घुमंतू खेती। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, यानी कि इस खेती को क्या कहते हैं? वनाश्रय, बागान, रिजॉर्ट या फिर रेंजर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बागान। देखते हो ना, बागान में सब लाइन में रहता है। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? जॉर्ज यूल, जिम कॉर्बेट, लॉर्ड रीडिंग या फिर ब्रेडिस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज यूल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का आरंभ की गया था, कब किया गया था आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1999 में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2005 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सन 2000 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया है? तो ये जो लागू किया गया है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 150 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई है? तो ये जो की गया है आपका 454 प्रति व्यक्ति प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनतम अनुपात क्रमशः क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 43 और 43%। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया था? तो नेल्सन मंडेला को जेल से कब छोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1994 में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाए 14 पे यानी कि 14 पे, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है निर्देशक तत्व पे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो देश का जो सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। सेट 1 और सेट 2 आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग सेट 3 की ओर चलते हैं। सेट 3 में आपसे कह रहा है कि सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? तो ये जो था आपका भूमि का छठा भाग जो था वो कृषि के अधीन था। स्लीपर कहाँ लगे होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। ये जो स्लीपर लगे होते हैं रेल की पटरी पर लगे होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनों की जो लुप्त होने की जो प्रक्रिया उसको हम लोग वानिकी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो सबसे अच्छे जंगल होते हैं उसको हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं लाधिंग के नाम से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो चरवाहा समुदाय है उसको गढ़ी के नाम से जाना जाता है। 2008 में चीन में कितने लोग निर्धन थे? तो 2008 में चीन में 14.7 करोड़ लोग जो है वो निर्धन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कौन निर्धन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दैनिक आय जिसका $1 से कम होता है वो गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। PMRY का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है MGNREGA का फुल फॉर्म क्या होता है? मनरेगा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, नरेगा प्रदान करता है अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों की रोजगार उपलब्ध कराता है? तो ये कितने दिनों की? 100 दिनों की रोजगार को सुनिश्चित करता है। कितने दिनों की? 100 दिनों की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। तो ये हुआ था दिसंबर 1946 में। किसी को भी बंदी बनाए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? तो कितने समय के अंदर करना चाहिए? 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले आना है। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान लागू हुआ वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो दिया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है,
समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अगला पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अगले पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट 4 की ओर। और इसमें देखते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले सवाल में कह रहा है, किसने इस बात की वकालत की कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखना है। सब सहारा अफ्रीका में 1981 से 2001 में निरंतर अनुपात क्या था? ठीक है, तो इसका जो अनुपात आपको बताना है तो ये था आपका 41 से 46। निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का जो आकलन है आय और उपभोग से किया जाता है, याद रखना है, सभी को इम्पोर्टेंट है। वह राज्य जहाँ सबसे कम संख्या में लोग गरीबी से नीचे रहते हैं वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका गोवा। ठीक है, भारत का वह राज्य जहाँ अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका बिहार। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी होती है? तो ये होती है आपका 2100 कैलोरी। वर्ष 2021 में 11 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो कितने थे निर्धन लोग? तो 27 करोड़। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा धनी देश कौन सा है यहाँ पे? तो ये है आपका अमेरिका। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देश मूल्य है? तो ये जो है आपके संविधान का धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों पर अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत देश का है। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार क्या है, आधार क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? तो वो कौन सा देश था? तो दक्षिण अफ्रीका। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था? तो वो कौन सा साल था? तो 1976। भारत का संविधान कब बना था? तो भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो आपको बताना है। तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए।